नमस्कार। आज व्याकरण के अंतर्गत हम वर्णों के प्रयत्न को जानेंगे। अब हम जानते हैं कि व्याकरण में प्रयत्न की क्या आवश्यकता पड़ती है। महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र दिया, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जो प्रयत्न में समान होते हैं वे एक दूसरे के सवर्ण कहलाते हैं। सवर्ण की आवश्यकता क्या पड़ती है? हम जानते हैं कि व्याकरण में कभी कभी सूत्रों के माध्यम से कुछ वर्णों का आगम होता है या उनका आदेश किया जाता है। तो जब आगम या आदेश होता है उस समय हम सर्वप्रथम उस वर्ण के सवर्ण वर्णों को ही आगम या आदेश करते हैं। जैसे कि कोई वर्ण है क, तो उसका सवर्ण क्या हो सकता है? जो उसके उच्चारण में समान हो या उच्चारण स्थान में समान हो, इस प्रकार हम सवर्ण की गणना करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। महर्षि पाणिनि ने बताया है यत्नो द्विधा, अर्थात प्रयत्न जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न वे प्रयत्न होते हैं जो कंठ से लेके मुख तक माने जाते हैं, और जब उसके बाहर बोलने के लिए जितनी प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है वह बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। परंतु जब परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्यार्थियों को भी बहुत प्रकार की समस्या होने लगती है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण स्वरूप विवार, यह बाह्य प्रयत्न है। अब इसमें कौन से वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार हम माहेश्वर सूत्र से जान सकते हैं। लेकिन समस्या तब होती है क्योंकि खर प्रत्याहार विवार में भी आता है, विवार बाह्य प्रयत्न में, खर प्रत्याहार श्वास बाह्य प्रयत्न में भी आता है, और खर प्रत्याहार अघोष बाह्य प्रयत्न में भी आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं हस प्रत्याहार संवार बाह्य प्रयत्न में आता है, लेकिन हस नाद में भी आता है और घोष में भी आता है। तो विद्यार्थी प्रायः याद करते समय यह तय नहीं कर पाते हैं, निश्चित नहीं कर पाते हैं कि कौन सा वर्ण किसमें रहेगा, इससे उनमें कंफ्यूजन रहती है। तो आइए हम आज इस चीज को अच्छे से समझते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत, संवृत्त। और बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वह 11 प्रकार के होते हैं, विवार, संवार, नाद, श्वास, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अल्प प्राण में जो वर्णमाला होती है उसके प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग अल्प प्राण में आते हैं। जैसे क हुआ, ग हुआ, ङ हुआ। और महाप्राण में दूसरे और चौथे आते हैं। लेकिन जब अन्य के साथ इसकी तुलना करते हैं तो फिर वही समस्या उत्पन्न होती है कि कौन सा किसमें जाएगा। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ण भी होते हैं जो प्रथम और चतुर्थ में या द्वितीय या तृतीय में आते हैं, लेकिन उनका स्थान बदल जाता है। आइए हम शुरू से इसे जानते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत्त। अब इनको हम कैसे याद करें? स्पृष्ट, स्पृष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है इसमें सभी स्पर्श वर्ण आते हैं। हम जानते हैं स्पर्श वर्णों में क से लेकर के म तक के सभी वर्ण आते हैं। जैसे क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण होंगे सभी किसमें आएंगे? स्पर्श में। तो स्पृष्ट से हम स्पर्श को याद कर सकते हैं। उसके बाद ईषत् स्पृष्ट, अर्थात जो स्पर्श है लेकिन थोड़ा कम है, ईषत् स्पृष्ट है अर्थात अंतस्थ है। हमने व्याकरण में पढ़ा है कि जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं, य, व, र और ल। तो स्पर्श क से म तक हो गए, अंतस्थ य, र, ल और व अंतस्थ वर्ण हो गए। उसके बाद आता है ईषत् विवृत। ईषत् विवृत के अंतर्गत ऊष्म वर्णों को रखा जाता है। जैसे श, श, स और ह, अर्थात श, श, स और ह, इनको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। विवृत, विवृत में कौन से वर्ण आते हैं?
तो यहाँ लिखा है अच। अच अर्थात स्वर। जितने भी स्वर हैं वह सभी विवृत अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे है पांचवा समृद्ध अ। अ जो होता है वह ह्रस्व अ समृद्ध के अंतर्गत आता है, लेकिन अ विवृत में भी उपस्थित होता है। यह दोनों में आता है, लेकिन अगर मूल रूप से पूछा जाए कि अ कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न है तो उसका हम उत्तर देंगे कि समृद्धि के अंतर्गत आता है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है। स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण, अच। अगर हम इन्हें क्रम से याद कर लें, स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत समृद्ध, और इधर क्रम से याद कर लें, स्पृष्ट स्पर्श हो गया, ईसत स्पृष्ट अंतस्थ हो गए, ईसत विवृत उष्ण हो गए, और विविध अच हो गए, अर्थात सभी स्वर। और समृद्ध एकलौता ह्रस्व अ होता है। और दूसरा प्रयत्न होता है बाह्य प्रयत्न। इसमें 11 होते हैं। विवाद, संवाद, नाद, श्वास, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो प्रयत्न होता है यह वैदिक संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। उनकी पहचान कैसे होती है? उदात्त वर्ण जो होंगे उनके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है, लेकिन जो अनुदात्त चिन्ह स्वर वर्ण होंगे उनके सामने इस प्रकार पड़ी पाई रहती है। इससे हम उन वर्णों को पहचान लेते हैं कि यह अनुदात्त है। और स्वरित, स्वरित के सामने ऐसे ऊपर की ओर एक खड़ी पाई लगी रहती है। उदात्त अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर से किया जाता है, इसके लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र दिया है उच्चैरुदात्त, अर्थात उदात्त स्वर ऊपर से उदात्त वर्ण ऊपर से बोले जाते हैं। अनुदात्त, निच्चैरुदात्त अर्थात अनुदात्त जो होते हैं उनका उच्चारण नीचे से किया जाता है। और समाहार स्वरित अर्थात उदात्त और अनुदात्त के बीच के जो वर्ण होते हैं उनको हम स्वरित कहते हैं। क्योंकि इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है, इसलिए इनके उदाहरण देना उचित नहीं है, क्योंकि साहित्यिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है। अल्प प्राण, अल्प प्राण ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। यह वर्णमाला के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण होते हैं। और महाप्राण जिनको बोलने में हम थोड़ा जोर देते हैं, जो दूसरे और चौथे वर्ण, जैसे ख और घ। अब आइए देखते हैं कैसे। जैसे प्राय लोग पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, न, लेकिन इनका उच्चारण शुद्ध रूप से ऐसे नहीं होता है। क कौन सा है? पहला है अर्थात अल्प प्राण है। क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, अर्थात जब दूसरा वर्ण आएगा जो महाप्राण वर्ण होते हैं उन पे हम थोड़ा रुक कर उनका उच्चारण करते हैं, और जो अल्प प्राण होते हैं उनको बोलने में कम समय लिया जाता है। घोष, घोष वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने में वायु गूंजती है। एक तरह की हमारे मुंह से गर्म वायु बाहर निकलती है, उन वर्णों को घोष वर्ण कहते हैं। और अघोष जिनमें ऐसा गर्म वायु नहीं निकलती। श्वास और नाद, नाद का अर्थ होता है गूंज। जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज हो उन्हें नाद, उन वर्णों के प्रयत्न को नाद बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और श्वास, जिनमें श्वास का अधिक प्रयोग होता है उनको हम श्वास बाह्य प्रयत्न कहते हैं। विवार का अर्थ होता है खुला हुआ और समार का अर्थ होता है थोड़ा खुला हुआ। परंतु समस्या कहाँ आ जाती है? जब फिर हम इनके, क्योंकि एक एक वर्ण जो होता है विवार भी होता है, श्वास, देखिए विवार में भी खर प्रत्याहार के वर्ण आएंगे और श्वास में भी। इस समस्या के समाधान के लिए आज हम वर्णमाला के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करेंगे। पहले प्रथम वर्ण जितने होते हैं क, च, ट, त, प, ये सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ण जितने होते हैं ख, छ, ठ, थ, फ, ये महाप्राण कहलाते हैं। फिर तीसरा, तृतीय वर्ण ग, ज, ड, द, ब अल्प प्राण हो जाएंगे। और फिर चौथा ख, घ, झ, ढ, ध, भ महाप्राण हो जाएगा।
और फिर पंचम वर्ण अल्प प्राण होगा, म य ण न म। प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण विवाद होते हैं और विवाद श्वास घोष में प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण आते हैं। संवार नाद घोष में तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण आते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे य र ल व ह यह अल्प प्राण होंगे। अल्प प्राण तो होंगे लेकिन ये संवार नाद और घोष के अंतर्गत आते हैं। जबकि श श स यह तीनों वर्ण महाप्राण होंगे लेकिन विवाद श्वास और अघोष के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम इस चार्ट को अगर अच्छे से याद कर लें तो हम बिल्कुल उन्हें स्पष्टतया जान सकते हैं कि कौन सा अल्प प्राण होगा, कौन सा विवाद होगा, कौन सा श्वास होगा। तो पहला, दूसरा विवाद श्वास अघोष, विवाद श्वास अघोष, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा संवार नाद घोष, संवार नाद घोष, संवार नाद घोष। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होगा, दूसरा, चौथा महाप्राण होगा। य र ल व ह अल्प प्राण होगा लेकिन संवार नाद घोष होगा और श श स यह तीनों महाप्राण होंगे लेकिन विवाद श्वास और अघोष होंगे। इस प्रकार इनका हम विभाजन करके इन्हें आसानी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। संस्कृत में और 3 वर्ण हैं जिनको संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। छ जो होता है वह क स अ से मिलकर बनता है। त्र त र अ से मिलकर बनता है। ज्ञ ज य अ से मिलकर बनता है। क्योंकि सबके प्रयत्न बताए गए हैं, जबकि वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में छ त्र ज्ञ भी आते हैं लेकिन इनका आभ्यंतर प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि यह जो वर्ण है यह संयुक्त व्यंजन है। यह 2 वर्णों, 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इनकी गणना संस्कृत में प्रयत्न करते समय नहीं बताई जा सकती है। आशा है आपको आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न समझ में आया होगा और आप इनसे पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों कि किस वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होगा या कौन सा बाह्य प्रयत्न होगा, इसे आप बता सकेंगे। धन्यवाद।